नमस्ते, मैं वरुणा रावत आपका ओहम योगा में स्वागत करती हूँ। आज हम विभिन्न आसनों के माध्यम से योग से जुड़ी छोटी छोटी पर बहुत महत्वपूर्ण बातों पर प्रकाश डालेंगे। आसन करते वक्त आपको कब सांस लेनी है और कब सांस छोड़नी है, इसका विशेष ध्यान रखें। जैसे कि सोच के देखिए, अगर किसी बैलून में हम पूरी फुल हवा भर दें और उसको ट्विस्ट करें तो क्या होगा? वो फट जाएगा। उसी प्रकार आपने सांस भरी और आप ट्विस्ट हुए तो उसका आपको नुकसान होगा। इसीलिए हमें कब सांस लेनी है आसन करते वक्त और कब सांस छोड़नी है, इसका विशेष ध्यान रखना होता है। अगर आप सांसों के तालमेल और रिदम के साथ योगा अभ्यास करते हैं तो आपको हर आसन के अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होते हैं। नमस्ते। आज हम करेंगे त्रिकोण आसन 1। दोनों पैरों को साथ में रखेंगे, दोनों हाथों को शोल्डर लाइन में रखेंगे। सांस छोड़ते हुए हम नीचे जाएंगे, अपने पैरों के अंगूठों को टच करेंगे, अपनी बैक को एकदम स्ट्रेट रखेंगे, सांस लेते रहेंगे। यहाँ पे धीरे से सांस लेते हुए हम ऊपर आएंगे और धीरे से अपने हाथों को अपनी पोजीशन में रखेंगे। एक बार फिर से हम दोनों पैरों को साथ में रखेंगे, सांस लेते हुए दोनों हाथों को शोल्डर लाइन में रखेंगे, सांस छोड़ते हुए 1 2 3 अपने टोज को टच करेंगे। ध्यान रहेगा लेग्स बैक हमारे जो है वो प्रॉपर 1 लाइन रहेंगे, हिप्स और एंकल 1 लाइन। त्रिकोण आसन 1। सांस लेते रहेंगे, सांस लेते हुए ऊपर आएंगे 1 2 3। धीरे से अपने हाथों को नीचे करेंगे एंड रिलैक्स। अब हम वज्रासन में बैठ जाएंगे। वज्रासन में हम अपने नीज को साथ में रखते हैं और हील्स अपार्ट होती है, दूर रखते हैं। टोज को हम मिला के रखते हैं, टोज टच होने चाहिए एक दूसरे में और हील्स दूर रहना चाहिए। उस कप के अंदर अपने हिप्स को हमें रखना है, अपनी बैक स्ट्रेट रखनी है। अब हम अपने दोनों हाथों से पीछे जाके इंटरलॉक करेंगे फिंगर्स को और सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे जाएंगे 1 2 3। यहाँ पे हम नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे, कुछ सेकंड्स रुकेंगे, सांस लेते हुए ऊपर आएंगे 1 2 3। हम एक बार वापस करेंगे, सांस छोड़ते हुए जाएंगे 1 2 3। शोल्डर और अपनी रिस्ट को 1 लाइन रखेंगे, पूरा फॉरहेड नीचे। सांस लेते रहेंगे, सांस लेते हुए ऊपर आएंगे 1 2 3 एंड रिलीज योर हैंड्स, रिलैक्स। अब हम दृढ़ आसन में बैठेंगे। दोनों पैरों को धीरे धीरे हम सीधे करेंगे। और अपनी बैक को थोड़ा सा पीछे करेंगे। फिर सांस छोड़ते हुए अपने पैरों के अंगूठों को टच करेंगे और अपने एल्बो को अपने नी पे लगाने की कोशिश करेंगे। फिर वापस आएंगे, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए अपने टोज को टच करेंगे, अपनी लोअर स्पाइन को लेके जाएंगे आगे, ध्यान देंगे। सांस लेते हुए वापस आएंगे, सांस छोड़ते हुए वापस अपने टोज को टच करेंगे और अपने एल्बो को नी पे लगाएंगे। एक लाइन में ऊपर ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए धीरे से अपनी लोअर स्पाइन को यूज करते हुए अपने पैरों को पकड़ेंगे, टोज को, और फॉरहेड प्रॉपर आपके नी पे लगाएंगे। अपनी लोअर स्पाइन को यूज करेंगे, ध्यान देंगे। सांस लेते हुए ऊपर आएंगे और धीरे से अपने पोस्चर में वापस आएंगे। एक बार वापस करेंगे, सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेंगे, सांस छोड़ते हुए हम नीचे जाएंगे, अपने पैरों को टच करेंगे, टोज को टच करेंगे। कुछ देर रुकेंगे, यहाँ पे हम नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। सांस लेते रहेंगे, धीरे से सांस लेते हुए ऊपर आएंगे,
अपने हाथों को रिलैक्स करेंगे एंड रिलीज योर पॉस्चर। अब हम करेंगे पवन मुक्तासन। इसके लिए हम साइड से सपोर्ट लेके अपनी बैक के बल पे लेट जाएंगे। दोनों पैरों को सीधा करेंगे, हाथों को साइड में रखेंगे, पाम्स डाउन, 6 इंच लेग को अप करेंगे। सांस छोड़ते हुए नी को बेंड करेंगे और चेस्ट के बीच में लगाएंगे। यहाँ हम नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहेंगे। टोज आपका सीलिंग के साइड रहेगा एंड प्रॉपर प्रेस करेंगे अपनी नी को। सांस लेते हुए धीरे से पैर को सीधा करेंगे, डाउन। दूसरे पैर को उठाएंगे सांस लेते हुए। सांस छोड़ते हुए अपने नी को बेंड करेंगे, चेस्ट के बीच में लगाएंगे, प्रेस करेंगे और सांस लेते रहेंगे। सांस लेते हुए अपने पैर को सीधा करेंगे और लेग को डाउन करेंगे, रिलैक्स। अब हम दोनों पैरों को 6 इंच ऊपर करेंगे सांस लेते हुए। सांस छोड़ते हुए दोनों घुटनों को बेंड करेंगे और अच्छे से उसे टाइट हक करेंगे एंड नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे यहाँ पे। अब सांस लेते हुए दोनों पैरों को सीधा करेंगे और आराम से पैरों को नीचे रखेंगे। हाथों को साइड में करेंगे, पाम फेसिंग अप करेंगे, लेग्स के बीच में डिस्टेंस लेंगे, आंखें बंद करेंगे। हम सुखासन में बैठेंगे, सारा ध्यान अपनी सांसों पे। ओम चैंटिंग करेंगे, सांस लेंगे, लॉन्ग एक्सलेशन के साथ ओम करेंगे। दोनों हाथों को अब हम रब करेंगे। अपनी हथेलियों को अपने चेहरे पे लगाएंगे, अपनी आंखों पे लगाएंगे। धीरे से आंखें अपने कप में खोलेंगे। नमस्ते, थैंक यू। और हाँ, आपको कोई भी जानकारी लेनी हो या मुझसे कुछ पूछना हो उसे भी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।